एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम सही सुमेलित देखते हैं। सूरदास का रचना है सूरसागर, जगन्नाथ दास का है उद्धव शतक, कबीर का रचना है बीजक, सुमित्रा नंदन पंत का रचना है लोकायतन। सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इसका सही सुमेलित देखते हैं। लाल टीन की छत का जो रचनाकार है वो निर्मल वर्मा है। आपका बंटी का जो रचनाकार है वो मनु भंडारी है। जुगलबंदी जो है वो गिरिराज किशोर का है। पचपन खंबे लाल दीवारें जो है वो उषा प्रियवदा का है। सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम सही सुमेलित देखते हैं फ्रेंड्स। मानक के हंस अमृतलाल नागर का है, झूठा सच यशपाल का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 के समूह का मिलान कीजिए सूची 2 से और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम सही सुमेलन देखते हैं, सुमेलित देखते हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है। रसीदी टिकट जो है टिकट वो अमृता प्रीतम का है। आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर का है। कलम का सिपाही अमृत राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। सही सुमेलित देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। तंत्रालोक जो है तंत्रालोक और यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार एक रेखा चित्र है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सही सुमेलित देखना है फ्रेंड्स। शेखर एक जीवनी आज्ञे का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सही सुमेलित देखते हैं। मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद्र जी का है। इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। तमस जो है वो भीष्म साहनी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सही सुमेलित करना है। प्रिय प्रवास जो है वो हरिओद का है। रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त का है। मृत्यु जय जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी का है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
बाणभट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से करना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सही सुमेली देखते हैं। अरि ओ करुणा प्रभा में, ये किसका है? अज्ञे जी का है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो मुक्ति बोध का है। सूची 1 के समूह को सूची 2 से करना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम सही सुमेली देखते हैं। इतियलम जो है वो अज्ञे जी का है। ठंडा लोहा है वो धर्मवीर भारती जी का है। गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र का है। संशय की एक रात नरेश मेहता जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रसवंती जो सियाराम शरण गुप्त का नहीं है। रसवंती जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। महादेवी वर्मा जो है वो निहार का रचना की थी। कामयनी जो है कामयनी जयशंकर प्रसाद का है। तोड़ती पत्थर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रिय प्रवास हरिओद जी का है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है। आंसू जयशंकर प्रसाद जी का है। और साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिद्धलिंग पटन सेठी जो है विशाखा का नहीं है, ये जो है ऑप्शन ये गलत है। विशाखा जो है वो सिरवाडकर याचा का है, याचा की कृति है। सही युग्म का चयन कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मोहन राकेश का जो रचना है वो आखिरी चट्टान है। सही युग्म इस प्रकार सुमेलित है। प्रताप नारायण मिश्र का विलायत यात्रा है। राघे राघव जी का तूफानों के बीच है। काका कालेलकर जो है हिमालय यात्रा है। मोहन राकेश जी का आखिरी चट्टान तक है। निम्नलिखित तथ्यों का कालक्रमानुसार लिखिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा सेकंड। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। फिर उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर का। जयशंकर प्रसाद ने कामयनी की रचना की। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है लगभग 1574 ईस्वी में की। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में किया। जयशंकर प्रसाद ने कामयनी की रचना 1935 ईस्वी में की। रस रतन की रचयिता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पुहकर। पुहकर कवि ने सन 1616 ईस्वी में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा, जिसमें रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है। ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी
थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। चंदनबाला रास के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आसंगु। चंद्रबाला रास के रचयिता आसंगु है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है, तो इसका आंसर होगा डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवराज सिंह चौहान की रचना है। माघवा नल कामकंदला काव्य के रचयिता है, इसका आंसर होगा ए, आलम। माघवा नल कामकंदला काव्य के रचयिता आलम हैं। आलम रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख काव्य कवि है। आलम के नाम से 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। माघवा नल कामकंदला और श्याम स्नेही, सुदामा चरित्र तथा आलम केली, इनमें 2 ग्रंथ प्रेमा आख्यानक काव्य परंपरा व सुदामा चरित्र कृषि भक्ति काव्य परंपरा की प्रबंधात्मक जो है रचनाएं हैं। आलम केली मुक्तक काव्य रचना है। इनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहन अवस्थी। हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। यह उनके अनुगीतों का संग्रह है। प्राकृत पैगलम जो है के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वंशीधर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कतिपय आचार्य के ग्रंथों का विलोडन चुराने के अर्थ में करके कई हजार शब्द संग्रहित किए गए हैं। उनमें वररुचि, हेमचंद्र, स्वयंभू, हरिदेव, विद्यापति, सरहपाद तथा संग्रहित उद्धरणों के संपादित ग्रंथ तथा व्याकरण में प्रमुख प्राकृत पैगलम तथा विश्लिका प्राकृत भाषाओं का व्याकरण प्रमुख है। प्राकृत पैगलम के टीकाकरण वंशीधर है। प्राकृत पैगलम में संग्रहित अपभ्रंश कविताओं की भाषा को अवहट कहा है। प्राकृत पैगलम किसी एक काल की रचना नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी ने मतानुसार इसमें संकलित पदों का रचनाकाल 900 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का है। ब्रजभाषा का कार्य करने वाले विद्वानों ने इसे ब्रजभाषा का ग्रंथ माना है, किंतु डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली और बंगला के प्राचीनतम रूप भी मिलते हैं। अंगवधू की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दादू दयाल। अंगवधू दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। निर्गुण भक्ति कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनके 52 शिष्यों में रज्जब और सुंदरदास जो है सुंदरदास 52 शिष्यों में रज्जब और सुंदरदास सर्वप्रमुख थे। बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, तो वह है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सुंदरानंद। बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष की कवित्व कृति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। बुद्ध चरित्र के अलावा अश्वघोष चरित्र अन्य रचनाएं हैं। सुंदरानंद, सरीपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल 2 रूपक है। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडितिका जो है कथाओं का संग्रह है।
प्रवासी के गीत के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह है प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्नि शस्य, प्यासा निझर, मुट्ठी बंद रहस्य, मनोकामनी, द्रौपदी, उत्तर जय सुवर्णा इनके प्रबंध काव्य हैं। रामायण महानाटक के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्राणचंद्र चौहान। प्राणचंद्र चौहान भक्ति काल के कवि थे। वे रामायण महानाटक के रचयिता हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गीता श्री। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीता श्री हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं कहानी संग्रह जो है प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका हक, स्त्री विमर्श पर है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, सोग जो है सपनों की मंडी, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित, देहराग जो है वैगा, आदिवासियों की गोदना कला पर एक सचित्र सोग पुस्तक। मनबोधक मास्टर की डायरी के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विवेकी राय। विवेकी राय गवई गांव रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक जो है सहज और आस्तिक रचनाकार है। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की है। वे एक साथ ही कवि, कथाकार, निबंधकार और रिपोर्टाज लेखक भी हैं। मनबोधक मास्टर की डायरी जो है वो डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। स्नेह लीला के रचयिता है, तो इसका आंसर होगा सी विष्णु दास। स्नेह लीला के रचयिता विष्णु दास हैं। महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विष्णु दास के कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध हुए हैं, रुक्मणी मंगल तथा स्नेह लीला। स्नेह लीला में कृष्ण को अपना ब्रज संबंधी बाल्यकाल स्मरण आता है और वह उद्धव को गोपियों के लिए संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। रुक्मणी मंगल में कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा है। विष्णु दास के ये दोनों काव्य कृष्ण और राम काव्यों के प्रेरक हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं, पर बोलती प्रतिमा जो है 1937 ईस्वी में और वे जीते कैसे हैं वो 1957 ईस्वी में इनके रेखा चित्र स्मरण संग्रहित है। इन संग्रहों में वे ही चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार से संबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नया साहित्य जो है वो द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। नया साहित्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, जबकि अशोक के फूल, कबीर और कूटज उनकी रचनाएं हैं। नया साहित्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित मासिक पत्रिका है, जिसका प्रगतिशील साहित्य की रचना और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं कविता सपना और लाश घर, चौथा सप्तक जो है उगे हुए हाथों के फूल, यात्रा देश, साहित्य निकेतन कानपुर,
21वीं सदी का गीत आलोचना एवं साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, काव्य रूप, संरचना, उद्भव और विकास, नाट्य शिल्प और रचना की कार्यशाला आदि। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।